ध्यान नहीं करने वाले, जब आप अच्छा बनेंगे एक दिन आएगा आपके चरणों में झुकेंगे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, पढ़ाई करता था, तब इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ज्ञान में आता था। और जब मैं ज्ञान में आता था, मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे, कहते हैं कुछ ब्रह्मा कुमारी बाहर का भोजन नहीं खाते, सिनेमा टीवी नहीं देखते, तुम्हारा क्या जीवन है बताओ, क्या फायदा, छोड़ो इसको। लेकिन मैं कभी भी नहीं छोड़ता था। और वो चिढ़ाते थे, मुझे कोई उसका फीलिंग भी नहीं आती थी। वो लोग मुझे पूछते थे, हम आपको इतना चिढ़ाते, आपको कुछ बुरा नहीं लगता? मैं और हंसता रहता था। मैंने उसी समय की कहानी याद रखी और उस कहानी ने मुझे बचाया। वो कहानी इस तरह से, एक गुलाब का फूल था और नीचे एक पत्थर था। तो गुलाब का फूल देखने में बहुत अच्छा था, सुंदर था। वो रोज क्या करता है, पत्थर को चिढ़ाता है, कहता है तुम तो काले काले हो, तुम देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं हो, मैं देखने में कितना अच्छा हूं, मैं खुशबू वाला हूं। वो फूल पत्थर को चिढ़ाता है, पत्थर फिर भी सहन करता है। एक दिन उस पत्थर के ऊपर एक व्यक्ति बैठने से चला जाता है, तो फूल उसको बोलता है पत्थर को, कोई व्यक्ति आएगा तुमको उठा करके लेके जाएगा, जो सामने बिल्डिंग पर से उसके नीचे डालेगा। क्या तुम्हारे जीवन है? अभी तो दुनिया देखना वो भी बंद हो जाएगा, तो भी वो सहन करता है। तो दूसरे दिन क्या क्या, वो पत्थर को उस व्यक्ति ने उठा करके लेके गया और उसके ऊपर छाने रखना लगाना शुरू किया, तो भी वो सहन करता है। मूर्ति बन गई, बहुत खुश हो गया वो पत्थर, एक मंदिर में रखा गया और खुश हो गया। उसी फूल को कोई तोड़ करके उसके चरण में डालता है। तो मूर्ति बोलते मुझे पहचाना? कहा कि नहीं पहचाना। कहता मैं वही पत्थर हूं तो आप मुझे रोज चिढ़ाते थे, आज कहां पड़ा था वो? इसी तरह आज जो हमको चिढ़ाते, बोलते, निंदा करते, अगर हम ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे, महान देवता बनेंगे, तो वही आकर के आपका दर्शन करना शुरू करेंगे। इसलिए इसके बारे में भी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लोग लाभ नहीं करनी है, फीलिंग नहीं करनी है, और सब जाकर के परमात्मा के धारणा का, श्रीमत का पालन कर सकेंगे। श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते? क्योंकि एक तो लोग लगाए, दूसरी बात है परमात्मा के श्रीमत को हम समझते नहीं। आज भक्ति मार्ग में भी कोई बुरी बातें नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उस बातों को यथार्थ में समझेंगे। जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए घर का त्याग करना पड़ता है, तो ये गलत है, सही है? भगवान को प्राप्त करने के लिए घर करना पड़ता है, घर का त्याग करना पड़ता है, ये गलत है, सही है? वास्तव में सही है, लेकिन घर कौन सा? जिस घर में रहते वो घर नहीं है, शरीर आत्मा का घर है। इस शरीर को भूलना पड़ता है, उसका भाव है। शरीर को भूल करके आत्मा समझो, ये उसका भाव। लेकिन लोगों ने तो क्या किया, उस घर को छोड़ा, इस घर को तो भूला ही नहीं, बात को उल्टा किया। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती, कौन सी बलि? तो सारा दिन हम मैं करते, मैं नहीं किया, मैं करता हूं, मैं बन की बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई। बकरी की बलि चढ़ाई तो पाप हुआ या पुण्य हुआ? और पाप हो गया। भगवान कहता है तुम्हारे अंदर तो मैं बन है, मैं बन छोड़ो। बात उल्टा क्या? कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न होता है, लेकिन कौन सा उपवास? वो मना नजदीक वास मना रहना, परमात्मा खाने पीने को उपवास का बात उल्टा किया। अगर उपवास करेंगे तो बुद्धि का परमात्मा में जाएगी या पेट की तरफ जाएगी? पेट की तरफ जाएगी। इसलिए कहते ना भूखे पेट भजन ना हो तो पता कहा कुछ या फायदा कुछ नहीं हुआ। कहते घर में लक्ष्मी में आते हैं, और घर में लक्ष्मी में आने के लिए क्या करना पड़ता है? दीपक जलाना है, घर की सफाई करनी है, तो आएगी कभी लक्ष्मी? और आएगी भी कैसी? क्योंकि लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, और उल्लू को तो लाइटिंग में दिखाई नहीं देता, तो लक्ष्मी को लेकर वो आएगा कैसे? सोचेगा
तो उनसे घर साफ करना है। तो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये तो मन में भरा है, उस ईर्ष्या करना का वो निकालना है। हमने उस घर को साफ किया, लेकिन मन को कभी साफ, बात तो उल्टा है। अगर कोई मस्ती में कहानी, एक बार मैंने आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखी थी, कई बार कोई बात को उल्टा करता है तो घाटा होता है। एक सेठ जी था, उसका दुकान सामने था और सामने ही मकान था रहने का और बीच में रोड था। तो एक बार वो सेठ जी बीमार पड़ा, तो अपने बेटे को बुला करके कहता है, बेटा मैं बहुत बीमार हूँ और मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ। मैं आज है, कल होता है और नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है। तो कहते हैं मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ। तुम सदा छाव में जाना और छाव में आना, जिससे तुम सेठी बन सकता है। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना, जिससे तुम सेठी बन सकता है। और तीसरा उपदेश बताया, तुम देते रहना, इससे कुछ नहीं लेना, जिससे तुम सेठी बन सकता है। 3 बातें सुनाई और सेठी लोग बीमार था, सेठी छोटे मर गए। तो उसको याद आया बाद में बेटे को, पिताजी ने मुझे 3 बातें सुनाई, दुकान था बीच में रोड था, तो छाव में जाना नहीं है, नहीं तो सेठी बनेगा नहीं। इसलिए उसने क्या किया, छाव बनाने के लिए 3 का सेट डाल दिया, पतरा डाल दिया और रोज छाव में जाता था सेठी बनने के लिए। और रोज मिठाई कुछ भी वो खाता था, दूसरों को भी खिलाता था, क्योंकि बाप ने कहा था मीठा खाना और खिलाना, सेठी बनेगा। और कोई भी घर में आता था, कोई मेहमान आए, पड़ोस आए, उसको टेबल देता था, चेयर देता था, कोई ना कोई वस्तु उसको देता था, क्योंकि बाप ने कहा देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। 5-6 साल में क्या हुआ, उसके घर की सब चीजें खत्म हो गई और मीठा खाने से शुगर पेशेंट बन गया। मीठा बनाने के लिए पैसे भी चाहिए और दुकान में 12-1 बजे कभी भी जाते हैं, हमेशा चाव होते, आने वाले ग्राहक बंद हो गए, कंगाल हो गया, बीमार हो गया, सब खत्म हो गया। फिर एक दिन उसके मन में आता है, पिताजी ने मुझे धोखा किया, तो अपने 2 पैसा देगा क्यों? कहते हैं यार रोज पिताजी तो मर गया, लेकिन मरते मरते मुझे धोखा देके गया। बोला कौन सा धोखा दिया? बोला छाव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो। तुमने क्या किया? मैंने 3 का सेट डाल दिया, मिठाई खाई, देते हुए रहा। तब उसका बाप कहता है, अरे तुम्हें तो पिताजी ने बहुत अच्छी बातें बताई। पिताजी ने ये कहा था कि छाव में जाना, छाव में आना, जिससे तुम सेठी बनेगा, अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते, छाव रखते हैं। पिताजी का भाव यह था कि दिन निकलने से पहले दुकान में जाना और दिन डूबने के बाद दुकान बंद करके वापिस आना, छाव में जाना और छाव में। कितनी अच्छी बात बताई, वो समझाई नहीं उसने, दिन का सिलसिला छाव नहीं, छाव में गया, छाव में बात तो और मीठा खाना खिलाना, सेठी बनेगा, अर्थात तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उनके साथ तो मीठा बोलना। उसके पास आते, अगर उसके पास आएंगे तो क्या बन जाएगा, सेठी बन जाएगा। तो लेकिन उसने मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया, बात उल्टा किया। और देते रहना, तुम कर्जा देना, किसी से कर्जा नहीं लेना। कितनी अच्छी बातें बताए, बात उल्टा किया। इसी तरह आज परमात्मा भी, शास्त्रों में भी आज बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको समझाई नहीं। बलि चढ़ाओ, उपवास करो, घर बार का त्याग करो, हमने समझा नहीं और समझाने वाला भी कोई नहीं मिला। और इसीलिए परमात्मा का अवतरण, और परमात्मा अब हमें श्रीमत दे रहा है, कौन सा उपवास करना है, कौन सी बलि चढ़ानी, और ये सब मुरली में आता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके श्रीमत प्रमाण चलना पड़ेगा। जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसको फायदा होगा, और जो परमात्मा के मत प्रमाण नहीं चलता, हमें श्रीमत प्रमाण चलना है, उसको आज तक आना। तो कई भाई बहने क्या होते, वो बाबा के श्रीमत को भी नहीं समझते। एक भाई था, वो ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में आता था, और क्या हुआ, वो यहाँ सुनाते ना भाई बाहर का भोजन वगैरह नहीं बना सकती। एक बार की बात है, वो होटल में गया और होटल में जाकर के क्या करता है, समोसा मंगाता है। 2 किलो समोसा मंगाया। समोसा तो जाते पहले को मिलते हैं, आलू भरते हैं, उसको तलते हैं, समोसा बोलते हैं। और समोसा मंगा करके उसका छिलका छिलका फेंकता है और आलू अंदर का खाता है। तो मैनेजर ने देखा ये 2 किलो समोसा
व्यवहार भाई की तरह बनाओ। बोलने में जो बोलते वो बोलो, उसका अर्थ तो समझो। एक बार एक सेंटर पर हम माता जी आई थी कुछ काम करने के लिए,